गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को यहाँ पे देखेंगे, समझेंगे कि मानव विकास सूचकांक क्या है। प्यारे बच्चों, मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन सबसे पहले 1990 में पाकिस्तान के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर महमूद उल हक के द्वारा किया गया था और उसके पश्चात जो मानव विकास सूचकांक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो UNDP है ने अपनी प्रथम मानव विकास रिपोर्ट 1990 में मानव विकास सूचकांक का प्रयोग किया और 1990 से प्रतिवर्ष मानव विकास सूचकांक तैयार किया जा रहा है। और पहले हम ये समझेंगे मानव विकास सूचकांक है क्या। तो प्यारे बच्चों, मानव विकास सूचकांक जो है HDI जो है वो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो UNDP के विशेषज्ञों की एक दल द्वारा बनाई गई जो विभिन्न राष्ट्रों में मानव विकास की स्थिति का आकलन करता है। यानी जो पूरे विश्व के देश हैं, यह जो UNDP है जो है ये पूरे विश्व के देशों का एक तुलनात्मक आकलन करता है किस देश की स्थिति कैसी है, यानी कौन सा देश विकसित है, कौन सा देश विकासशील है या कौन सा देश अविकसित है। इसका तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए क्या है, एक इंडेक्स तैयार किया जाता है और उस इंडेक्स यानी उस सूचकांक को तैयार करने के लिए 3 आधार रखे गए हैं। यानी हमें कैसा पता लगेगा कौन सी कंट्री किस कैटेगरी में आएगी, तो उसके लिए 3 चीज़ों को बेस माना गया है। पहला है उसमें जीवन प्रत्याशा, दूसरा है साक्षरता, तीसरा है आपका प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय, तो पहला हम देखेंगे जीवन प्रत्याशा क्या है। आप जानते हैं जीवन प्रत्याशा यानी जीने की औसत आय। कहाँ की जीने की, किसी भी देश के लोग कितने वर्ष तक औसत रूप से जीवित रहते हैं। सामान्य रूप से तो आपने देखा है कोई 100 वर्ष तक भी जीवित रहता है, कोई 40 वर्ष में जीवित रहता है, कोई 1 ही साल जीवित रहता है ना। लेकिन हमें देखना है उस देश के जो निवासी हैं उनका एवरेज निकालना है कि कितने वर्ष तक जीवित रहते हैं। जैसे हमारे देश में सामान्य रूप से लगभग 66-67 साल तक जीवित रहते हैं, जीने की औसत आय है। विकसित देशों की बात करेंगे 80 साल से ऊपर है, 85 साल जीने की औसत आय। अलग अलग देशों में जीने की औसत आय अलग अलग है। तो यह इसको क्या है, जो जीवन प्रत्याशा है, यह जीवन प्रत्याशा वर्षों के रूप में मापी जाती है और जिस देश के लोग जितने अधिक लंबे समय तक जीवित रहते हैं उनका ह्यूमन इंडेक्स ह्यूमन इंडेक्स है वो उतना ही अधिक है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि जो मानव विकास सूचकांक है, मानव विकास सूचकांक को निर्धारित करने के लिए पहला जो पॉइंट था जीवन प्रत्याशा था, दूसरा है लिटरेसी साक्षरता यानी उस देश के लोग की शैक्षणिक उपलब्धि क्या है। शैक्षणिक उपलब्धि का प्रतिशत देखते हैं, कितने % लोग पढ़े लिखे हैं। तो इनमें प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और हायर एजुकेशन, इसका सामूहिक नामांकन का अनुपात होता है, इसके आधार पर मापा जाता है। यानी कितने लोग प्राइमरी एजुकेशन ले रहे हैं, कितने लोग सेकेंडरी एजुकेशन ले रहे हैं, कितने लोग हायर एजुकेशन ले रहे हैं। तो जैसे जैसे ये ग्राफ बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे परसेंटेज बढ़ती जाएगी, जैसे हायर एजुकेशन की परसेंटेज बढ़ती जाएगी, तो उतना ही क्या है, उतना ये कहा जाएगा कि उसका ह्यूमन इंडेक्स जो इंडेक्स है वो उतना ही उच्च होगा। और जहाँ साक्षरता की स्थिति कम होगी तो वहाँ क्या है, उतना ही मानव विकास सूचकांक क्या होगा, निम्न होगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये निर्धारित करती हैं मानव सूचकांक को। और तीसरा है प्रति व्यक्ति आय आप जानते हैं, ठीक, यानी देश में की जो कुल आय है उस आय में से एक व्यक्ति की आय कितनी है। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी देश के नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय या उस देश के लोगों की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती जा रही है तो इसका
अर्थ ये निकलेगा कि उस देश का ह्यूमन इंडेक्स उतना ही उच्च होगा, और यदि प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय में कमी है तो वो देश जो है HDI के मामले में उतना ही निम्न होगा। तो ये 3 इंडिकेटर हैं, कौन कौन से? जीवन प्रत्याशा, साक्षरता और प्रति व्यक्ति आय। ये किसी भी देश की स्थिति को आंकलन के लिए बनाए गई हैं, जो UNDP के द्वारा तय किए गए हैं कि सूचकांक कैसे निर्धारित होगा। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पे जो हैं अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं क्या हैं, कैसे कैसे कौन देश का क्या स्थिति है, इंटरनेशनल कंपैरिजन देखेंगे। तो मानव विकास जो सूचकांक है, मानव विकास सूचकांक स्वास्थ्य यानी जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, साक्षरता और संसाधनों तक पहुंच यानी प्रति व्यक्ति आय जैसे सूचकों के आधार पर देशों का क्रम तैयार करता है। यह क्रम 0 से 1 के बीच स्कोर पर निर्धारित होता है, यानी प्रत्येक देश को 0 से लेकर उच्च सूचकांक जो होगा 1 होगा। इन 0 से 1 के मध्य दुनिया के जो देश हैं वो इतना स्कोर बनाते हैं। ठीक है, मैक्सिमम एक अंक, 1 स्कोर मिलता है, और मिनिमम 0 हो गया जहाँ कुछ भी ना हो। तो मानव विकास रिपोर्ट 2005 के अनुसार विश्व के देशों को 3 वर्गों में रखा गया है। विश्व के देशों को कितने वर्गों में रखा है? 3 वर्गों में रखा है। देखिए इसमें पहला, इसमें उच्च वर्ग आप इसमें देख सकते हैं। जो उच्च वर्ग है, उच्च वर्ग में आपका ये उच्च वर्ग है। इसमें देखो 0.8 से ऊपर, यानी वो देश जिनका स्कोर क्या है 0.8 से ऊपर है, ऐसे देशों की संख्या कितनी है? 57 है, 57। फिर उसके बाद आता है मध्यम सूचकांक वाले देश। मध्यम सूचकांक में 0.5 से ऊपर और कहाँ तक? 0.799 तक जिनका स्कोर आता है वो देश कहते हैं 88 देश हैं और मध्यम सूचकांक वाले हैं। और निम्न सूचकांक वाले ये आपका 0.5 से नीचे, यानी ऐसे देशों की संख्या 32 है। यानी 177 देशों पे ये आंकड़न निकाला गया है कि ह्यूमन इंडेक्स कैसा है, क्या है। तो पुनः एक बार बता रहे हैं कि मानव विकास सूचकांक वाले जो आधार पर बनाए गए हैं, इनमें कौन कौन थे? जीवन स्तर, जीवन प्रत्याशा, साक्षरता यानी शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच यानी प्रति व्यक्ति आय। तो प्यारे बच्चों, पहले हम इसको देखेंगे। मानव विकास सूचकांक, उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश, इनमें क्या है? उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों में उन देशों को सम्मिलित किया जाता है जिनका सूचकांक स्कोर 0.8 से ऊपर होता है और इनकी संख्या 57 है। इन देशों में सरकारें जो शिक्षा, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देती हैं, अतः इनका स्तर उच्च पाया जाता है। जो उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश है वहाँ शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा होता है, प्रति व्यक्ति और राष्ट्रीय आय बहुत अधिक होती है, और जीवन प्रत्याशा, जीने की औसत आय अधिक होती है। वो देश के उच्च मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत आते हैं। अगर हम 2015-16 की जो UNDP की रिपोर्ट कहें, उसके अनुसार नॉर्वे टॉप में है। सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक जो है HDI जो है वो नॉर्वे का है, और कितना है? 0.949, यानी 1 से कम है, 1 मैक्सिमम होता है। दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, फिर स्विट्जरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, सिंगापुर, नीदरलैंड, आइसलैंड, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, हांगकांग, न्यूजीलैंड। ये क्या है? कुछ देश नहीं हैं, ऐसे नहीं है कि इतने देश हैं, ये 57 देश हैं। इनमें से कुछ देशों की आपको इस सूची में मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है कि उच्च मानव विकास सूचकांक वाले ये देश हैं। फिर इसमें हम दूसरा लेंगे मध्यम विकास सूचकांक वाले देश, या मध्यम विकास सूचकांक वाले देश। इनमें मानव विकास का सूचकांक का स्कोर 0.5 से लेकर 0.799 पाया जाता है। इन देशों की संख्या 88 है,
इनमें आपके भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, मिस्र, ठीक है, इंडोनेशिया वगैरह, ये सारे देश आ जाते हैं। कुछ देश मैंने यहाँ पे प्रमुख देश बताए हैं किसका। अब आप देखेंगे भारत का जो HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, वो कितने हैं, 0.624 है। ठीक, अगर हम, क्योंकि ये लगातार प्रतिवर्ष बनती जाती है, जो मैंने इसमें दिखाया गया है, इसमें 2000 लगभग 15-16 और के आधार पे बनी है रिपोर्ट, 15-16 में बनाई गई है। तो कभी भारत दुनिया में कभी 129वें नंबर पे रहता है, कभी 30वें पे चला जाता है, कभी 31वें पे चला, लगभग इसी रैंक में रहता है दुनिया के। तो इन देशों में न बहुत ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय, न जीवन स्तर बहुत ज़्यादा अच्छा है और न ही बहुत कम है। अगला आता है निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देश। इनमें वे देश सम्मिलित हैं जिनका मानव विकास सूचकांक स्कोर 0.5 से नीचे होता है। इनमें आने वाली अधिकांश देश छोटे हैं और इनमें अधिकांश देशों में राजनीतिक अस्थिरता, गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती है। यानी वहाँ पे जो है अस्थिरता का वातावरण रहता है, लगातार कहीं न कहीं आतंकवाद, कहीं आपसी झगड़े, गृह युद्ध की स्थिति बनी रहती है। ये देश आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से पिछड़े हुए देश हैं और इनमें आपने नाम भी कई देशों के सुने होंगे जहाँ लगातार आंतरिक कलह के कारण झगड़े होते रहते हैं। सीरिया, स्वाजीलैंड, अंगोला, सूडान, यमन, जिम्बाब्वे, तंजानिया, नाइजर, बहुत सारे जो अफ्रीकी देश हैं वो इस श्रेणी में आते हैं। यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय बहुत कम पाई जाती है, स्वास्थ्य सुविधाएं ना के बराबर हैं और जो है जीवन प्रत्याशा कम होती है। तो ये हमें ये बताते हैं दुनिया के देश कौन किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो प्यारे बच्चों, अभी आपने अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं देखी हैं। इसमें थोड़ा ये मानचित्र है, ये इस मानचित्र के द्वारा आप देख सकते हैं जो नीले रंग से, डार्क नीले रंग से दिखाया गया है, ये बहुत उच्च विकसित। हालांकि हमने इसमें 4 कैटेगरी इस मैप में दिखाए हैं, लेकिन हमने इसको 3 कैटेगरी में बांटा है, उच्च मानव विकास, मध्यम मानव विकास और निम्न मानव विकास। तो यानी आप ये देख सकते हैं कि जो अधिक डार्क है और थोड़ा उससे कम है, इनको हमने एक ही कैटेगरी में लिया है, उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश। ये सारे विकसित देश हैं, जहाँ भी आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ये सारे क्या हैं, विकसित देशों के अंतर्गत सम्मिलित हैं। तो इनको आप मानचित्र के माध्यम से भी आप इनको देख सकते हैं कि ये जो देश हैं, देखो ये देख रहे हैं, ये सारे, ये देखिए, ये आपके इधर ऑस्ट्रेलिया हो गया, रूस हो गया, इधर ये आपका रूस हो गया है, इधर पश्चिमी यूरोपीय देश हो गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये कनाडा हो गया है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया है, ठीक है, इधर अर्जेंटीना हो गया है, चिली हो गया है, ठीक है, ये आपका सऊदी अरब हो गए हैं, इधर ब्रिटेन हो गया, ठीक है। तो ये सारे इधर आपका ये जापान हो गया है। तो ये कैसे हैं, उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश हैं, उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश हैं। फिर हम दूसरा इसमें हम दूसरा लेते हैं मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले, जिसमें आपने इस कलर से, ये जो थोड़ा हल्का नीला दिखाई दे रहा है, भारत हो गया, इसी के बगल में पाकिस्तान हो गया, इधर बांग्लादेश हो गया, इधर इंडोनेशिया हो गया, ये दक्षिणी अफ्रीका हो गया, इधर मिस्र हो गया, ठीक है। तो कुछ देश हैं, इधर मध्य अमेरिकी देश हो गए। तो ये क्या है, इधर ये आपका इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह, ये सारे देश हो गए, ये मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले देश हैं, ठीक है। मानचित्र के माध्यम से आप देख रहे हैं। इसके अलावा अगला आता है इसमें निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देश। निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देशों में आप देखिए, ये अफ्रीकी देश हो गए, ठीक है, अधिकांश अफ्रीकी देश इसके अंतर्गत आते हैं। इधर यमन वगैरह हो गए, यानी मैक्सिमम जो इसके अंतर्गत हैं ये अफ्रीकी देश हैं। जैसे आपको बताया था मैं, सीरिया, स्वाजीलैंड, सूडान, अंगोला, यमन, जिम्बाब्वे, नीचे जिम्बाब्वे हैं,
ठीक। तो ये कुछ देश हैं जो क्या है निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देश हैं। तो इनको भी प्यारे बच्चों आप इसको समझेंगे, मानचित्र के द्वारा मानचित्र को भी बनाएंगे। तो आज हमने मानव विकास सूचकांक को यहाँ पे देखा है, समझा है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को यहाँ पे देखेंगे, समझेंगे कि मानव विकास सूचकांक क्या है। प्यारे बच्चों, मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन सबसे पहले 1990 में पाकिस्तान के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर महमूद उल हक के द्वारा किया गया था। और उसके पश्चात जो मानव विकास सूचकांक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो UNDP है ने अपनी प्रथम मानव विकास रिपोर्ट 1990 में मानव विकास सूचकांक का प्रयोग किया और 1990 से प्रतिवर्ष मानव विकास सूचकांक तैयार किया जा रहा है। और पहले हम ये समझेंगे मानव विकास सूचकांक है क्या। तो प्यारे बच्चों, मानव विकास सूचकांक जो है HDI जो है वो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो UNDP के विशेषज्ञों की एक दल द्वारा बनाई गई जो विभिन्न राष्ट्रों में मानव विकास की स्थिति का आकलन करता है। यानी जो पूरे विश्व के देश हैं, यह जो UNDP है जो है ये पूरे विश्व के देशों का एक तुलनात्मक आकलन करता है किस देश की स्थिति कैसी है, यानी कौन सा देश विकसित है, कौन सा देश विकासशील है या कौन सा देश अविकसित है। इसका तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए क्या है, एक इंडेक्स तैयार किया जाता है। और उस इंडेक्स यानी उस सूचकांक को तैयार करने के लिए 3 आधार रखे गए हैं। यानी हमें कैसा पता लगेगा कौन सी कंट्री किस कैटेगरी में आएगी, तो उसके लिए 3 चीज़ों को बेस माना गया है। पहला है उसमें जीवन प्रत्याशा, दूसरा है साक्षरता, तीसरा है आपका प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय, तो पहला हम देखेंगे जीवन प्रत्याशा क्या है। आप जानते हैं जीवन प्रत्याशा यानी जीने की औसत आय। कहाँ की जीने की, किसी भी देश के लोग कितने वर्ष तक औसत रूप से जीवित रहते हैं। सामान्य रूप से तो आपने देखा है कोई 100 वर्ष तक भी जीवित रहता है, कोई 40 वर्ष में जीवित रहता है, कोई 1 ही साल जीवित रहता है ना। लेकिन हमें देखना है उस देश के जो निवासी हैं उनका एवरेज निकालना है कि कितने वर्ष तक जीवित रहते हैं। जैसे हमारे देश में सामान्य रूप से लगभग 66-67 साल तक जीवित रहते हैं, जीने की औसत आय है। विकसित देशों की बात करेंगे 80 साल से ऊपर है, 85 साल जीने की औसत आय। अलग अलग देशों में जीने की औसत आय अलग अलग है। तो यह इसको क्या है, जो जीवन प्रत्याशा है, यह जीवन प्रत्याशा वर्षों के रूप में मापी जाती है। और जिस देश के लोग जितने अधिक लंबे समय तक जीवित रहते हैं उनका ह्यूमन इंडेक्स ह्यूमन इंडेक्स है वो उतना ही अधिक है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि जो मानव विकास सूचकांक है, मानव विकास सूचकांक को निर्धारित करने के लिए पहला जो पॉइंट था जीवन प्रत्याशा था, दूसरा है लिटरेसी साक्षरता यानी उस देश के लोग की शैक्षणिक उपलब्धि क्या है। शैक्षणिक उपलब्धि का प्रतिशत देखते हैं, कितने % लोग पढ़े लिखे हैं। तो इनमें प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और हायर एजुकेशन, इसका सामूहिक नामांकन का अनुपात होता है, इसके आधार पर मापा जाता है। यानी कितने लोग प्राइमरी एजुकेशन ले रहे हैं, कितने लोग सेकेंडरी एजुकेशन ले रहे हैं, कितने लोग हायर एजुकेशन ले रहे हैं। तो जैसे जैसे ये ग्राफ बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे परसेंटेज बढ़ती जाएगी, जैसे हायर एजुकेशन की परसेंटेज बढ़ती जाएगी, तो उतना ही क्या है, उतना ये कहा जाएगा कि उसका ह्यूमन इंडेक्स जो इंडेक्स है वो उतना ही उच्च होगा। और जहाँ साक्षरता की स्थिति कम होगी तो वहाँ क्या है, उतना ही मानव विकास सूचकांक क्या होगा, निम्न होगा। तो ये जो चीज़ें हैं
ये निर्धारित करती है मानव सूचकांक को। और तीसरा है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय आप जानते हैं, ठीक, यानी देश में की जो कुल आय है उस आय में से एक व्यक्ति की आय कितनी है, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी देश के नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय या उस देश के लोगों की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती जा रही है तो इसका अर्थ ये निकलेगा कि उस देश का ह्यूमन इंडेक्स उतना ही उच्च होगा। और यदि प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय में कमी है तो वह देश जो है HDI के मामले में उतना ही निम्न होगा। तो ये 3 इंडिकेटर हैं, कौन कौन से? जीवन प्रत्याशा, साक्षरता और प्रति व्यक्ति आय। ये किसी भी देश की स्थिति को आंकलन के लिए बनाई गई हैं, जो UNDP के द्वारा तय किए गए हैं कि सूचकांक कैसे निर्धारित होगा, ठीक है बच्चों। अब हम यहाँ पे जो हैं अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं क्या हैं, कैसे कैसे कौन देश का क्या स्थिति है, इंटरनेशनल कंपैरिजन देखेंगे। तो मानव विकास जो सूचकांक है, मानव विकास सूचकांक स्वास्थ्य यानी जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, साक्षरता और संसाधनों तक पहुंच यानी प्रति व्यक्ति आय जैसे सूचकों के आधार पर देशों का क्रम तैयार करता है। यह क्रम 0 से 1 के बीच स्कोर पर निर्धारित होता है, यानी प्रत्येक देश को 0 से लेकर उच्च सूचकांक जो होगा 1 होगा। इन 0 से 1 के मध्य दुनिया के जो देश हैं वो इतना स्कोर बनाते हैं, ठीक है। मैक्सिमम एक अंक, 1 स्कोर मिलता है और मिनिमम 0 हो गया जहाँ कुछ भी ना हो। तो मानव विकास रिपोर्ट 2005 के अनुसार विश्व के देशों को 3 वर्गों में रखा गया है। विश्व के देशों को कितने वर्गों में रखा है? 3 वर्गों में रखा है। देखिए इसमें पहला इसमें उच्च वर्ग आप इसमें देख सकते हैं। जो उच्च वर्ग है, उच्च वर्ग में आपका ये उच्च वर्ग है। इसमें देखो 0.8 से ऊपर यानी वो देश जिनका स्कोर क्या है 0.8 से ऊपर है, ऐसे देशों की संख्या कितनी है? 57 है, 57। फिर उसके बाद आता है मध्यम सूचकांक वाले देश। मध्यम सूचकांक में 0.5 से ऊपर और कहाँ तक 0.799 तक जिनका स्कोर आता है वो देश कहते हैं 88 देश हैं और मध्यम सूचकांक वाले हैं। और निम्न सूचकांक वाले ये आपका 0.5 से नीचे यानी ऐसे देशों की संख्या 32 है। यानी 177 देशों पे ये आंकलन निकाला गया है कि ह्यूमन इंडेक्स कैसा है, क्या है। तो पुनः एक बार बता रहे हैं कि मानव विकास सूचकांक वाले जो आधार पर बनाए गए हैं इनमें कौन कौन थे? जीवन स्तर, जीवन प्रत्याशा, साक्षरता यानी शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच यानी प्रति व्यक्ति आय। तो प्यारे बच्चों पहले हम इसको देखेंगे। मानव विकास सूचकांक, उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश, इनमें क्या है? उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों में उन देशों को सम्मिलित किया जाता है जिनका सूचकांक स्कोर 0.8 से ऊपर होता है और इनकी संख्या 57 है। इन देशों में सरकारें जो शिक्षा स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देती हैं, अतः इनका स्तर उच्च पाया जाता है। जो उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश है वहाँ शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा होता है, प्रति व्यक्ति और राष्ट्रीय आय बहुत अधिक होती है और जीवन प्रत्याशा जीने की औसत आय अधिक होती है। वो देश के उच्च मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत आते हैं। अगर हम 2015-16 की जो UNDP की रिपोर्ट कहें हैं उसके अनुसार नॉर्वे टॉप में है। सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक जो है HDI जो है वो नॉर्वे का है और कितना है 0.949 यानी 1 से कम है, 1 मैक्सिमम होता है। दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, फिर स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, सिंगापुर, नीदरलैंड, आइसलैंड, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, हांगकांग,
न्यूजीलैंड, ये क्या है, कुछ देश नहीं हैं, ऐसे नहीं है कि इतने देश हैं, ये 57 देश हैं। इनमें से कुछ देशों की आपको इस सूची में मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है कि उच्च मानव विकास सूचकांक वाले ये देश हैं। फिर इसमें हम दूसरा लेंगे मध्यम विकास सूचकांक वाले देश या मध्यम विकास सूचकांक वाले देश। इनमें मानव विकास का सूचकांक का स्कोर 0.5 से लेकर 0.799 पाया जाता है। इन देशों की संख्या 88 है। इनमें आपके भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, मिस्र, ठीक है, इंडोनेशिया वगैरह, ये सारे देश आ जाते हैं। कुछ देश मैंने यहाँ पे प्रमुख देश बताए हैं किसका। अब आप देखेंगे भारत का जो HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, वो कितने हैं, 0.624 है। ठीक, अगर हम, क्योंकि ये लगातार प्रतिवर्ष बनती जाती है, जो मैंने इसमें दिखाया गया है, इसमें 2000 लगभग 15-16 और के आधार पे बनी है रिपोर्ट, 15-16 में बनाई गई है। तो कभी भारत दुनिया में कभी 129वें नंबर पे रहता है, कभी 30वें पे चला जाता है, कभी 31वें पे चला, लगभग इसी रैंक में रहता है दुनिया के। तो इन देशों में न बहुत ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय, न जीवन स्तर बहुत ज़्यादा अच्छा है और न ही बहुत कम है। अगला आता है निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देश। इनमें वे देश सम्मिलित हैं जिनका मानव विकास सूचकांक स्कोर 0.5 से नीचे होता है। इनमें आने वाली अधिकांश देश छोटे हैं और इनमें अधिकांश देशों में राजनीतिक अस्थिरता, गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती है। यानी वहाँ पे जो है अस्थिरता का वातावरण रहता है, लगातार कहीं न कहीं आतंकवाद, कहीं आपसी झगड़े, गृह युद्ध की स्थिति बनी रहती है। ये देश आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से पिछड़े हुए देश हैं और इनमें आपने नाम भी कई देशों के सुनोगे जहाँ लगातार आंतरिक कलह के कारण झगड़े होते रहते हैं। सीरिया, स्वाजीलैंड, अंगोला, सूडान, यमन, जिम्बाब्वे, तंजानिया, नाइजर, बहुत सारे जो अफ्रीकी देश हैं वो इस श्रेणी में आते हैं। यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय बहुत कम पाई जाती है, स्वास्थ्य सुविधाएं ना के बराबर हैं और जो है जीवन प्रत्याशा कम होती है। तो ये हमें ये बताते हैं दुनिया के देश कौन किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो प्यारे बच्चों, अभी आपने अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं देखी हैं। इसमें थोड़ा ये मानचित्र है, ये इस मानचित्र के द्वारा आप देख सकते हैं जो नीले रंग से, डार्क नीले रंग से दिखाया गया है, ये बहुत उच्च विकसित। हालांकि हमने इसमें 4 कैटेगरी इस मैप में दिखाए हैं, लेकिन हमने इसको 3 कैटेगरी में बांटा है, उच्च मानव विकास, मध्यम मानव विकास और निम्न मानव विकास। तो यानी आप ये देख सकते हैं कि जो अधिक डार्क है और थोड़ा उससे कम है, इनको हमने एक ही कैटेगरी में लिया है, उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश। ये सारे विकसित देश हैं, जहाँ भी आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ये सारे क्या हैं, विकसित देशों के अंतर्गत सम्मिलित हैं। तो इनको आप मानचित्र के माध्यम से भी आप इनको देख सकते हैं कि ये जो देश हैं, देखो ये देख रहे हैं, ये सारे, ये देखिए, ये आपके इधर ऑस्ट्रेलिया हो गया, रूस हो गया, इधर ये आपका रूस हो गया है, इधर पश्चिमी यूरोपीय देश हो गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये कनाडा हो गया है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया है, ठीक है, इधर अर्जेंटीना हो गया है, चिली हो गया है, ठीक है, ये आपका सऊदी अरब हो गए हैं, इधर ब्रिटेन हो गया, ठीक है। तो ये सारे इधर आपका ये जापान हो गया है। तो ये कैसे हैं, उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश हैं, उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश हैं। फिर हम दूसरा इसमें हम दूसरा लेते हैं मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले, जिसमें आपने इस कलर से, ये जो थोड़ा हल्का नीला दिखाई दे रहा है, भारत हो गया, इसी के बगल में पाकिस्तान हो गया, इधर बांग्लादेश हो गया, इधर इंडोनेशिया हो गया, ये दक्षिणी अफ्रीका हो गया, इधर मिस्र हो गया, ठीक है। तो कुछ देश हैं इधर मध्य अमेरिकी देश हो गए। तो ये क्या है, इधर ये आपका इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह, ये सारे देश हो गए, ये मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले देश हैं, ठीक है। मानचित्र के माध्यम से आप देख रहे हैं। इसके अलावा अगला आता है इसमें निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देश।
निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देशों में आप देखिए ये अफ्रीकी देश हो गए, ठीक है। अधिकांश अफ्रीकी देश इसके अंतर्गत आते हैं। इधर यमन वगैरह हो गए, यानी मैक्सिमम जो इसके अंतर्गत हैं ये अफ्रीकी देश हैं। जैसे आपको बताया था मैं, सीरिया, स्वाजीलैंड, सूडान, अंगोला, यमन, जिम्बाब्वे, नीचे जिम्बाब्वे हैं, ठीक। ये कुछ देश हैं जो क्या है, निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देश हैं। तो इनको भी प्यारे बच्चों आप इसको समझेंगे, मानचित्र के द्वारा मानचित्र को भी बनाएंगे। तो आज हमने मानव विकास सूचकांक को यहाँ पे देखा है, समझा है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।